हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोग देख ही सकते हो, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद फ्रेडरिक जेम्सन। बट इफ़ यू आर समवन जो डायरेक्ट इस वीडियो में आ रहे हो, सो आई विल सजेस्ट आप पहले थ्योरी का इंट्रोडक्शन देख लेना। आप पहले पोस्ट मॉडर्निज्म का इंट्रोडक्शन देख लेना। उसके बाद आप ये देख लेना कि लियोटार्ड कौन थे। लियोटार्ड का वीडियो जो मैंने अपलोड किया है वो, उसके बाद जीन बॉड्रिलार्ड का मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वो देख लेना। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप ये शुरू कर सकते हो। और इफ़ यू आर समवन जिसको सिर्फ फ्रेडरिक जेम्सन समझना है, तो आप पहले थ्योरी का इंट्रोडक्शन एंड पोस्ट मॉडर्निज्म का इंट्रोडक्शन देख लेना। उसके बाद यू कैन स्टार्ट विद दिस थिंग। ठीक है। सो फ्रेडरिक जेम्सन जैसे हमारे वीडियो में करते हैं, इस वीडियो में भी करेंगे। विल फर्स्ट अंडरस्टैंड कि फ्रेडरिक जेम्सन कौन थे, कहाँ से आते हैं, एंड उसके बाद हम इवेंचुअली और भी आगे समझेंगे। सो फ्रेडरिक जेम्सन 1934 में ही वॉज बॉर्न एंड ही डाइड इन 2024 वेरी रिसेंटली। सो ही वॉज एन अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक, फिलोसोफर एंड मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थियोरिस्ट। सो वो कौन थे? अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक थे, फिलोसोफर थे और मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थियोरिस्ट थे। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज एनालिसिस ऑफ कंटेम्प्रेरी कल्चरल ट्रेंड्स, पर्टिकुलरली हिज एनालिसिस ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी एंड कैपिटलिज्म। सो उनको बेहतर जाना जाता है कंटेम्प्रेरी कल्चर की स्टडी के लिए, एंड पर्टिकुलरली हिज एनालिसिस ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी एंड कैपिटलिज्म। सो इन चीज़ों पे भी वो एनालिसिस कर रहे थे, समझ रहे थे, इसको भी पढ़ रहे थे, किसको? पोस्ट मॉडर्निज्म का एंड कैपिटलिज्म को। ठीक है। अब कैपिटलिज्म का बहुत बड़ा एक लिंक है पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ। इफ़ यू आर समवन जिसने फ्रेडरिक जेम्सन फ्रैंकोइस लियोटार्ड की वीडियो देखी हो, वहाँ पे लिबिडिनल इकोनॉमी एक टर्म आता है। एंड अगर आपने जीन बॉड्रिलार्ड की वीडियो देखी हो जो मैंने बनाई है, वहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है जहाँ पे बॉड्रिलार्ड ये कहते हैं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन, जिसकी वजह से कैपिटलिज्म बढ़ रहा है, नॉट प्रोडक्शन। सो बहुत ज़्यादा लिंक है बिटवीन कल्चर, योर कैपिटलिज्म एंड योर पोस्ट मॉडर्निटी। सो मेक श्योर कि आप, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप वो वीडियोज़ भी देख लेना। अच्छा, now Frederick Jameson argues that parody has been replaced by pastiche in postmodernism. Unlike parody, pastiche pays homage to the work it imitates rather than mocking it. So parody में क्या होता है? आप किसी चीज़ की खिल्ली उड़ाते हो, राइट, उसको कॉपी करके। बट फ्रेडरिक जेम्सन ये कह रहे हैं कि इन द पोस्ट मॉडर्निस्ट टाइम पैरोडी का जगह ले लिया है पैस्टिच ने। मतलब पैस्टिच इज समथिंग जहाँ पे इमिटेशन होती है, बट यहाँ पे वर्क इज़ नॉट मॉक्ड बट रादर इट इज़ रिस्पेक्टेड। आप जब किसी चीज़ को इमिटेट करके कुछ बनाते हो तो उसको पैस्टिच कहते हैं, मॉकरी नहीं। अगर आपने, इफ़ यू आर समवन हु इज़ सिनेमेटोग्राफी में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आपको पता है सत्यजीत रे का रे एंगल बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड पीपल व्हेन दे यूज़ इट, वो कैमरे का जो शॉट होता है, एंड पीपल व्हेन दे यूज इट, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिम बिकॉज ही वॉज द वन हु वॉज सॉर्ट ऑफ, जिसकी वजह से ये कैमरा एंगल लोगों को मिला है। ये ये कट करने का, ये कैसे दिस एडिटिंग थिंग जो पता चला है लोगों को बिकॉज ऑफ रे। और अगर कोई भी किसी भी मूवी या किसी भी डायरेक्टर से कुछ इन्फ्लुएंस होकर कुछ कॉपी करते हैं, तो दे रिस्पेक्टफुली एडमिट इट दैट आई हैव टेकन दिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायरेक्टर, एंड दे आर रिस्पेक्टिंग इट, दे आर नॉट पैरोडिंग इट। और साथ ही साथ इफ समवन इज बहुत बहुत बार मूवीज में भी ऐसा होता है कि समवन इज ट्राइंग टू बिकम एक्ट लाइक सम ओल्डर एक्टर, some senior actor. They are also, they are respecting them, they are not mimicking them for the sake of mocking them, but they are doing it in a very respectful way, right? So this is your, ये है आपका फ्रेडरिक जेम्सन का इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उनकी टर्म्स पे आते हैं। सो हिस्टोरिकल अमनेशिया, ये इनका एक टर्म है। उनका मानना था कि ये टेलीविजन के वर्ल्ड में व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज वी आर सो मच इनटू टेलीविजन। तब तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था, तब सिर्फ टेलीविजन था। व्हेन जेम्सन ने ये बात कही है। अभी के टाइम में तो शायद जेम्सन सोशल मीडिया पे ऐड कर देते हैं। तो इतना ज़्यादा वी आर इनटू दीज थिंग्स दैट वी आर फॉरगेटिंग थिंग्स, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस। हमारी मेमोरी को इससे लॉस हो रहा है, वी आर लूजिंग आवर मेमोरी। सो ये था हिस्टोरिकल अमनेशिया, क्योंकि चीज़ों, लोगों के पास आजकल इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, दे हैव सो मेनी थिंग्स टू नो, टू सी, टू अंडरस्टैंड कि आपको हार्डली पुरानी किसी चीज़ों की याद आती है।
चीज़ें भूलना बहुत आसान हो गया आजकल लोगों के लिए, राइट? पीपल डू नॉट पीपल आर नॉट नॉस्टैल्जिक इन दैट वे एनी मोर. नॉस्टैल्जिया इज डेफिनेटली देयर, लेकिन कम हो गया है नॉस्टैल्जिया. अब जितना अपने मम्मी पापा को सुनोगे अटैच टू द थिंग्स, द वे दे स्पीक ऑफ देयर चाइल्डहुड टाइम, द वे दे स्पीक ऑफ देयर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, देयर लाइफ दैट हैज़ बीन, आप शायद उस तरीके से बात नहीं करोगे, बिकॉज यू डोंट हैव आपके लिए दोज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, नॉट कि उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वी डेविएट अवर दैट. अगर हमें कभी लगता है कि अरे यार किसी चीज़ की आदत है, सिंपली वी आर ऑन इंस्टाग्राम और वी आर वॉचिंग अ सर्टन मूवी एंड वी जस्ट फॉरगेट दोज थिंग्स. हमें वो नॉस्टैल्जिया का फीलिंग भी बहुत ज़्यादा देर लास्ट नहीं करता है, और कितनी सारी चीज़ें तो हम भूल भी जाते हैं, ठीक है? अब इफ़ यू आर समवन जो जर्नलिंग करते हो या अपने आप को लेटर्स लिखते हो, आप जब पुराने लेटर्स खोलोगे आपको याद आएगा कि कितने डिटेल्स आप भूल चुके हो, ठीक है? सो या दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट हिस्टोरिकल एमनेशिया इज. डेफिनेशन देख लेते हैं. हिस्टोरिकल एमनेशिया, ही ऑल्सो बिलीव्ड दैट द प्रोलिफेरेशन, रैपिड इंक्रीज ऑफ समथिंग, जो मैंने पास में लिख के इसीलिए भी रखा है क्योंकि बहुत लोगों को मीनिंग समझ में नहीं आती, ऑफ टेलीविजन इमेजेस इज प्रोड्यूसिंग अ कल्चरल कंडीशन अकिन टू हिस्टोरिकल एमनेशिया, that is loss of memories including facts, information and experiences. ठीक है? सो दिस इज वॉट इट इज, दिस इज वॉट योर हिस्टोरिकल अमनीशिया इज. इसके बाद आता है मल्टीनेशनल कैपिटलिज्म. ना व्हाट इज दिस मल्टीनेशनल कैपिटलिज्म? मल्टीनेशनल कैपिटलिज्म एज एनालाइज्ड बाय फ्रेडरिक जेम्सन इज द लेट कैपिटलिज्म ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वॉर II era, characterized by rapid globalization, the expansion of multinational corporations, and the penetration of capital into all aspects of life. The cultural turn, he argues, this system creates a postmodern cultural logic marked by depthlessness, pastiche, and the loss of historical consciousness, where cultures become synonymous with इकोनॉमिक ग्रोथ. सो हमारा कल्चर जो है दैट ही इज लेटली बिकमिंग द डेफिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म इकोनॉमी, क्योंकि नाउ द कल्चर इज नॉट अबाउट पीपल मीटिंग पीपल, नाउ द कल्चर इज नॉट अबाउट सेलिब्रेशन, नाउ द कल्चर इज नॉट अबाउट a feeling of togetherness, but now the culture is more about capitalism. हमें पता है दिवाली अगर आएगी तो सर्टन चॉकलेट्स हमें खरीद के लानी है. हमें पता है दिवाली अगर आएगी तो सर्टन काइंड ऑफ कपड़े हमें पहनने हैं, सर्टन ब्रांड के कपड़े पहनने हैं हमें. वी नो सर्टन मिठाइयाँ खरीद के लानी है सर्टन ब्रांड की हमें. सो आप धीरे धीरे देखो तो कैपिटलिज्म इज समथिंग दैट इज ईटिंग अप विथ एवरी पासिंग टाइम, राइट? हमारे लिए कुछ सालों बाद, आफ्टर, जो मुझे लगता है आफ्टर सम 50 years, दिवाली फॉर अस विल बी ईटिंग, दिवाली फॉर अस विल बी समथिंग जहाँ हम किसी एक सर्टन ब्रांड की मिठाई खाते हैं. नॉस्टैल्जिया में इतना ही बचने वाला है हमारे लिए, ठीक है? और नथिंग. वो जो रिच दिवालीज होती है ना, जो हमारे मम्मी पापा सेलिब्रेट करते थे बचपन में, वो भी अभी वही बोलते कि अब दिवाली वैसी नहीं रही जैसे दिवाली तब होती थी, क्योंकि तब शायद इतनी सारी कमर्शियलिज्म, इतनी सारी कैपिटलिज्म नहीं थी. तब दिवाली वॉज अबाउट मेकिंग थिंग्स एट होम. अगेन यू कैन नॉट ब्लेम दीज थिंग्स एज वेल, क्योंकि लाइफ इज डिफरेंट नाउ. पीपल ऑल ऑफ देम आर टुवर्ड्स मेकिंग देयर करियर्स. कभी कभी तो टाइम मिलता है छुट्टियों पे रेस्ट करने का, एंड उस दिन भी मन नहीं करता है कि यू गो इनटू योर किचन एंड यू स्टार्ट कुकिंग स्टफ. नहीं, आपको टाइम मिलता है. एनर्जी भी उतनी नहीं रहती है, लगता है छुट्टी है तो यार थोड़ा आराम करते हैं. सो इसीलिए लेटली इट इज़ मल्टीनेशनल कैपिटलिज्म. हर चीज़ में कैपिटलिज्म अंदर तक घुस चुका है, ठीक है? सो दिस इज़ वॉट योर हिस्टोरिकल अमनीशिया एंड मल्टीनेशनल कैपिटलिज्म वर. अब इसके बाद वी हैव टू इम्पॉर्टेंट वर्क्स. पहला तो है द पॉलिटिकल अनकॉन्शियस, जिसका सब टाइटल है नैरेटिव एज सिम्बॉलिक, एज अ सोशली सिम्बॉलिक एक्ट 1981. और सेकेंड वर्क है पोस्ट मॉडर्निज्म और द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म 1991, ठीक है? सो ये दोनों वर्क्स पूछी गई एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में है ये वर्क, तो इसीलिए इसको यहाँ पे रखा है. और आप यहाँ पे जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हो सब प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी पूछी गई है. दैट इज़ वाई द थिंग्स हैव बीन इंक्लूडेड ईयर. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि दे माइट नॉट हैव बीन आस्क्ड टिल नाउ, लेकिन मुझे लगता है देर आर प्रोबेबिलिटीज़ कि वो इसको भी इंक्लूड कर दे. सो वो चीज़ें भी है यहाँ पे. सो दिस वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू डिस्कस अबाउट फ्रेडरिक जेम्सन. एंड या इसके बाद जो वीडियो आने वाली है दैट विल बी अबाउट टेरी इगल्टन. सो स्टे ट्यून्ड. उसके बाद हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा. सो या थैंक यू.